तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से दोस्तों आपका संविदा जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 7 दिसंबर 2023 का इसका नोटिफिकेशन है। क्लियर है। नीचे पहले मैं फटाफट आपको देखिए, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पहले मैं आपको पद दिखा देता हूँ, उसका इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 11 पद है, जूनियर मैनेजर सिविल का 11 पद है, सीनियर मैनेजर सिविल का यहाँ पे 11 पद है। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीपर्पज वर्कर का दोस्तों 2 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद है, अकाउंट एक्सपर्ट का 1 पद है, और फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट का 3 पद है। और ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जूनियर मैनेजर सिविल का यहाँ पे दोस्तों आपका 3 पद है, फिर सीनियर मैनेजर सिविल का 1 पद है। ये प्रोजेक्ट, ये देखिए यूनिटें अलग अलग है जहाँ पे पद है, ठीक है। फिर देखिए मल्टीपर्पज का 3 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 पद है, जूनियर असिस्टेंट का 1 पद है, ऑफिस मैनेजर का 1 पद है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट का यहाँ पे 1 पद है, अकाउंट एक्सपर्ट का 1 पद है, जूनियर मैनेजर सिविल का यहाँ पे 3 पद है, और ड्राफ्ट्समैन का दोस्तों यहाँ पे 1 पद है। और ड्रैग करके थोड़ा ऊपर की तरफ चलें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिविल मैनेजर का आपका दोस्तों 3 पद है। फिर यहाँ पे देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट का 1 पद है, प्रोग्राम मैनेजर का 1 पद है। ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई। और एक आपकी यूनिट है, उस पर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 पद आपका मल्टीपर्पज वर्कर का हो गया, 1 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, फिर जूनियर असिस्टेंट का 1 पद हो गया, ऑफिस मैनेजर का 1 पद हो गया, सीनियर असिस्टेंट का 1 पद हो गया, एमई एक्सपर्ट का 1 पद हो गया, आईटी एक्सपर्ट का 1 पद हो गया, जूनियर मैनेजर सिविल का 2 पद हो गया, सीनियर मैनेजर सिविल का 2 पद हो गया, अकाउंट एक्सपर्ट का 1 पद हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट का दोस्तों 2 पद हो गया। और ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैनेजर का 1 पद हो गया। ये तो आपकी देखिए यूनिट है अलग अलग, है ना। ये पीडब्ल्यूडी वाली आपकी यूनिट हो गई, फिर यहाँ पे ये आरडब्ल्यूडी वाली यूनिट हो गई। और नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए यूनिट, ये फॉरेस्ट वाली यूनिट हो गई। तो इस तरह से ये यूनिट तो अलग अलग है जिस पे आपके पद हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे पूरी तरह से मेंशन किया गया है कि देखिए इंगेजमेंट ऑफ सर्विस विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर 1 ईयर, यानी कि दोस्तों ये आपका 1 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेबल लिखा है कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो एप्लीकेशन आर टू बी इंगेजमेंट ऑफ सर्विस बिल सबमिटेड ऑनलाइन, लिंक यहाँ पे दी हुई है। यू देखिए ये इसकी वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ध्यान से आप देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा, uprepare., ठीक है, CLAPPIA.com/AWP/UPR410642, ये इसका लिंक है जिस पे आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। क्लियर है। ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डेट मेंशन की गई है। चलिए मैं इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले चल के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अब मैं इसका फुल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बैक आएंगे और उसको हमने दोस्तों डाउनलोड कर रखा है, सीधा ओके पे क्लिक करेंगे। पहले मैं नोटिफिकेशन पूरा आपको दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये इसका देखिए पूरा PDF है फुल नोटिफिकेशन का। ये देखिए इस तरह से पूरा ओपन हो चुका है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से आप देख पा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये आपकी देखिए भर्ती जो है वो उत्तराखंड से निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से पूरा एड्रेस देख पा रहे होंगे। 4th फ्लोर DPM टावर, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए आप नीचे की तरफ चलेंगे, थोड़ा मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग असेसमेंट लेटेस्ट बाई 25/12/2023 फॉर इंगेजमेंट ऑफ सर्विस अंडर PIU अक्रॉस उत्तराखंड, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट दी गई है UK, ठीक है, डिसास्टर recovery.in, एक तो ये वेबसाइट है। दूसरी यहाँ पे ये दी हुई है USDMA.UK.gov.in। इन दोनों में से कहीं पे भी जाके आप दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे। अब देखिए इनमें थोड़ा सा पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रोग्राम मैनेजर के लिए दोस्तों आपका
1,25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इस पे रिटायर कर्मचारी ही अप्लाई करेगा। यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मेंशन किया कि रिटायर्ड डेपुटेशन, मतलब इस पे रिटायर वाले अप्लाई करेंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बने रहेंगे, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका रिटायर कर्मचारी इस पे भी अप्लाई करेगा। 60 से 80 हज़ार सैलरी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट एक्सपर्ट की बात करें तो इस पर कोई जरूरी नहीं, इस पर सीधा मेंशन किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पे रहेगी, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस और इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, एनजीओ सेक्टर का हो, गवर्नमेंट का हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके पास जो है एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। सीनियर मैनेजर सिविल, यहाँ पे 2 पद है, 45,000 से लेकर 70,000 रुपये के बीच में सैलरी है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये भी रिटायर का डिप्यूटेशन दिया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो ये भी रिटायर कर्मचारी के लिए, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे भी मेंशन किया गया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, और ये 35,000 से लेकर 60,000 रुपये सैलरी है। इस पे भी सेम वही है, फ्रेशर जिस पे अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस वगैरह 5 साल का मांगा गया है। इस पे भी आपका अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो देखिए आईटी एक्सपर्ट का 50 से 60,000 के बीच में सैलरी है। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नेटवर्क, डाटा मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारे आपकी दोस्तों क्या दी हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई जो अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए सब दिया हुआ है, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर है, कहीं से भी है, गवर्नमेंट का है, संविदा का पहले से है, भर्ती आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है। फिर देखिए एमआई एक्सपर्ट का 1 पद है, 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में। इस पर भी दोस्तों आपका कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 पद है, 30 से 40,000 सैलरी है। इस पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल है आपका दोस्तों, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस यहाँ पे देखिए नॉलेज आप एमएस ऑफिस टूल, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। फिर देखिए ऑफिस मैनेजर की बात करें, 3 साल एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आगे बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 पद है। देखो ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इस पे होने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख पर 4 पद है, 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन, नॉलेज आप एमएस ऑफिस टूल, टाइपिंग स्पीड, यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल है। मल्टीपर्पज वर्कर की 4 पद है। यहाँ पे देखिए 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी होगी। यहाँ पे देखिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो किसी भी जगह अगर आपने काम किया है तो आप लगा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे संविदा हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे जहाँ कभी हो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे अगले की बात करें, अगला जो आपका डिपार्टमेंट है सेम वही मांगा गया है। तो हम लोग सीधा नीचे की तरफ चलेंगे, बड़ी वैकेंसियाँ जो है वो सब में वही मांगा गया है। तो लगभग इनमें देखिए सभी में 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और थोड़ा सा ये मल्टीपर्पज़ का भी इसमें वही है, 3 पद है, एक्सपीरियंस वही मांगा गया है। तो जो डिपार्टमेंट है आपके अलग अलग है, लेकिन जो इस पर दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम मांगा गया है सभी में दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें 11 पद है। फिर देखिए 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आ जाए, 2 साल का एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल पे रहेगी सारी वैकेंसी, ठीक है। इस पे दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल में अप्लाई करें। इस पे रिटायर कर्मचारी, जिस पे रिटायर्ड लिखा हुआ है, यानी कि उस पर दोस्तों जो रिटायर्ड कर्मचारी, चाहे वो संविदा पे रिटायर हुए हों, चाहे वो गवर्नमेंट से, चाहे अर्ध सरकारी जो भी हैं, वो रिटायर वाले ही अप्लाई करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं से रिटायर हुए हो, कहीं आप काम किए हो तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका फुल नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है कैसे देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, फ़ोन पे सीधा क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप गूगल ओपन करेंगे, इस तरह से मैं वेबसाइट आपको बताने वाला, ये वेबसाइट आपको टाइप करना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे ये इसकी वेबसाइट है, सीधा डायरेक्ट वही पेज खुलेगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए सीधा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सीधा वही पेज ओपन होगा जहाँ पे वैकेंसी शो हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे ओपन हो गया, ठीक है। देखिए ये इस तरह से आपको वैकेंसियाँ नज़र आ रही होंगी, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए RWD, PWD और फॉरेस्ट तीनों इस पर नोटिफिकेशन अलग अलग है, जो मैं आपको दिखा रहा था। मान लीजिए हम पहले वाले पे डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डाउनलोड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे सीधा क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए RWD वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए इस तरह से है ना, ये पूरा देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो इस पर क्या क्या मांगा गया है वो आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है।
डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग देखना है तो अलग अलग देख सकते हैं, एक साथ देखना है तो देखो एक साथ देखने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, ये वाला आपको क्या करना है, अपना जो है डाउनलोड करना। चलिए इस पर भी एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये हमने जैसे डाउनलोड किया, डाउनलोड अगेन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पा रहे ये डाउनलोड हो गया, तो ये ओपन हो गया। ये आपका नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा था शॉर्ट वाला, ये देखिए है ना, पूरे इस पर देखिए क्या है आपके मेंशन है, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहीं से डाउनलोड होगा। फिर इसके नीचे दोस्तों आपका ये वाला एप्लीकेशन, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी हमने डाउनलोड किया था, इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे ये नोटिफिकेशन फुल वाला जो है वो देखिए इस तरह से जो को आपका डाउनलोड हो चुका है। क्लियर है जो मैं आपको दिखा रहा था। और नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आपका एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, ये आपका 31/10/2023, ये पुराना है लेकिन हम लोग जो एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो इन्हीं में चारों में से हैं, ठीक है। और एक बार ये आपका इनवाइट वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इस पर क्या है, डाउनलोड अगेन, तो इस पर शायद फुल वाला नोटिफिकेशन है दोस्तों आपका, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये आप यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अप्लाई करने के लिए जो आपका लिंक है वो आपको मैंने बताया है, वो बनाना कैसे, वो चेक कैसे करना है, तो यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लिंक लिखा हुआ है, लिंक, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी भाई को अप्लाई करना है तो ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, https://u- ये पूरी टाइप करना पड़ेगा आपको गूगल पे, तभी आपकी लिंक ओपन होगी, ठीक है ये, और इसी से पे आप जो है आराम से दोस्तों फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से ये रही भर्ती की आपकी अपडेट, ये आपकी उत्तराखंड की तरफ से दोस्तों निकाली गई है। और ये जो आपकी भर्ती है संविदा पे है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, काम के ऊपर है। अगर और आगे होता तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो आप लोग इसके लिए फटाफट अप्लाई कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।